अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और नमस्कार। मैं रानी शेख मसूदी। दो संगठनों को लेकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक शेख मसूदी महासभा के जो भी शेख मसूदी समाज के लोग हैं उनके लिए, और राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के जितने भी 8 प्रदेश पे सदस्य हैं उनके लिए। देखिए, हम फरवरी से कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों का सहयोग या आप लोगों के सहयोग के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। देखिए, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें कोर्ट कचहरी में अक्सर हम लोगों को जाना पड़ता है या लोग देख रहे के जा रहे हैं, और उसमें कई सारी समस्याएं बाद में आती हैं और फिर समझौते पे मैटर रोकते हैं। जैसे कि घरेलू हिंसा है, दहेज प्रताड़ना है, या पुरुषों के खिलाफ जो महिलाएं गलत केस लगा देती हैं, या पारिवारिक जो प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाई में झगड़े रहते हैं। इन मैटरों को अगर मान लो कोई भी संगठन या कोई मतलब जैसे शेख मसूदी महासभा की मैं बात करती हूँ, जिसकी मैं महिला विंग पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो हम अपने समाज के नेतृत्व की बात करते हैं कि हमारे समाज में भी तलाक के मामले बहुत सारे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, या फिर कई पारिवारिक भाई भाई में झगड़े या परिवार में झगड़े, उन झगड़ों को लेके अक्सर कोई मध्यस्थता नहीं करते हैं, तो फिर वो लोग कोर्ट या थाने कचहरी के चक्कर लगाते हैं। और वहाँ पर भी क्या होता है, वादी और परिवादी दोनों के लिए मतलब ये कि आप अगर खुद फरियादी हैं तो भी आपसे भी पैसा लिया जाएगा और सामने वाले से भी पैसा लिया जाएगा। फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बहुत लंबी चीज़ें चलती है, और फिर लास्ट में ये होता है कि कोर्ट या फिर वकील बोलते हैं कि आप बाहर बैठ के आपस में समझौता कर लीजिए, जो भी होगा फिर हम वो कोर्ट में करा देंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम रोकने के लिए, क्योंकि देश में ये सारी चीज़ें बढ़ती ही चली जा रही है, वो भले हमारे समाज को लेकर हो या फिर राष्ट्रीय लेवल पे सभी समाज को लेकर, सर्व समाज को लेकर हो। तो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन भी जैसे कि आज प्रदेश पे सर्व समाज के लिए कार्य कर रहा है, और शेख मसूदी समाज के लिए महासभा जो है वो शेख मसूदी महासभा शेख मसूदी लोगों के लिए काम कर रही है। तो दोनों में ही मेरा राष्ट्रीय लेवल का पद है। शेख मसूदी महासभा में हो सकता है मैं आगे रहूं या ना रहूं पद में, बाकी सदस्य तो रहूंगी लाइफ टाइम। तो दोनों के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि हम लोग, जैसे कि मान लो आप अगर शेख मसूदी समाज से हैं, तो आप लोगों की अगर कोई समस्या है तो आप लीगल तरीके से चीज़ें करिए। देखिए, थाने में भी जाते हैं आप तो आवेदन करते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं तो आपको आवेदन करना पड़ता है। तो यदि लड़का हो या लड़की हो या कोई भी मैटर हो, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर एक आवेदन लिखें। जैसे शेख मसूदी महासभा में अल्ताफ भाई जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं महिला विंग पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, या फिर और जो नीचे पदाधिकारी हैं उनके नाम से आप लेटर लिखिए और अपनी समस्या लिखिए कि मेरी ये समस्या है, पत्नी नहीं आ रही या पति नहीं ले जा रहा है, या फिर घरेलू जो और भी कोई मामले हैं, या भाई भाई में विवाद है और आपके पास में लिखित में सब कुछ है और भाई प्रॉपर्टी नहीं देना चाह रहा। तो इन मैटरों में जो कोर्ट जाते हैं, तो पहले ये संगठन, दोनों ही संगठन ये करेंगे कि भैया हर महीने एक डेट फिक्स रहेगी कि इस तारीख को हम लोग इस तरह के मैटर सुलझाएंगे। देखिए, ज़माना बहुत एक्टिव होता जा रहा है और टेक्नोलॉजी का सिस्टम आते जा रहे हैं। देख रहे हैं ना हम लोग के फ़ोन पर ही तलाक हो रहा है, फ़ोन पर ही शादियां हो रही है, फ़ोन पर ही बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं ऑनलाइन। तो जब बुरे चीज़ें सारी फ़ोन पे हो सकते हैं तो हम अच्छी चीज़ें फ़ोन पे क्यों नहीं कर सकते। तो हम एक पहल करते हैं कि जो भी हमारे पास में आवेदन आते हैं उस क्षेत्र में यदि हमारे पदाधिकारी हैं, तो वो पदाधिकारी वहाँ पे बैठेंगे, मीटिंग लेंगे। भले वो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के हों या शेख मसूदी महासभा के, वो कार्य करने की मीटिंग लेंगे और उसमें दोनों पक्षों को बुलाएंगे। दोनों पक्ष की चीज़ें जैसे कोर्ट में होता है वैसे एक मिनी कोर्ट टाइप रहेगा कि उसमें आप लोगों की दोनों पक्ष की बातें सुनी जाएगी, जो सही होगा उसको समझाया, जो सही होगा उसके पक्ष में दूसरे व्यक्ति को समझाने की कोशिश की जाएगी हर तरह से। और अगर नहीं मानता, कोई व्यक्ति गलत ही है और वो नहीं मान रहा है, तो फिर हम लोग फरियादी के साथ में जाकर खुद ही कार्रवाई कराएंगे। देखिए, एक व्यक्ति खुद जाता है, दूसरा के संगठन के माध्यम से थाने कचहरी जाता है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। अन्य संगठनों में, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन में या फिर हम शेख मसूदी महासभा की बात करते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि थाने कचहरी में कम से कम जाया जाए। बाकी अन्य संगठनों को आप देखेंगे तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति जाता है, भले वो लड़का हो या लड़की हो, या कोई भी व्यक्ति XYZ अगर विवाद को लेकर जाता है तो फटाक से थाने पहुंच जाते हैं, बोले चलो हम आवेदन करवा देंगे, FIR करवा देंगे। और उसमें फिर बाद में किसको निपटना पड़ता है, जो फरियादी है उसी को चक्कर काटना पड़ता है, पैसा भी उसी का खर्च होता है और लास्ट में समझौता होता है। तो हम लोग क्यों ना ये पहल करें कि पहले ही हम समझौते की कोशिश करें, फिर समझौता नहीं होता है मतलब निश्चित रूप से एक पक्ष पूरी तरह से गलत ही है, फिर हम वहाँ पे कार्रवाई संगठन के माध्यम से कराएंगे। ये एक सुझाव है, सब लोगों को अच्छा लगता है। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के माध्यम से तो मैं पूरे राष्ट्रीय लेवल पे इस चीज़ को करने वाली हूँ, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो मतलब जो प्रदेश जिले पर कार्यकारिणी बनी हुई है, उनको हम ये चीज़ों के लिए ट्रेन करेंगे कि भाई कैसे कैसे मैटर को सुलझाया जा सकता है। देखिए, पिछले 5 से 7 साल से हमारा काम लगातार कोर्ट कचहरी थाना इन्हीं मामलों में हो रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि यही होता है कि बस हम थाने पर जाते हैं तो हमारा भी पैसा लगता है, सामने वाले का भी पैसा लगता है, कोर्ट में भी दोनों को वकील करने पड़ते हैं, और सारी चीज़ें लंबी खींचने के बाद में मतलब वकील के फायदे हो जाते हैं और हमारा समय लंबा खींचने के बाद में भी समझौता होता है। तो क्यों ना हम एक पहल करें कि इसमें सभी का फायदा हो, और देश में जो बढ़ते हुए बहुत सारे अनर्गल केस बढ़ रहे हैं उन लोगों को रोका जाए। प्लस में जैसे फैमिली में बहुत सारे मैटर हो रहे हैं, उन मैटरों को भी हम सुलझाने की कोशिश करें। तो जैसा कि मेरा उद्देश्य लाइफ टाइम यही है कि मैं सोशल एक्टिविटीज़ में ही एक्टिव रहूँगी, तो एक ये पहल हम लोग कर रहे हैं।
तो जिनकी भी कोई समस्या है वो लिखित में दें, फिर उसके लिए हम लोग निराकरण के लिए जो भी संभव होगा वो हम लोग करेंगे, पर आपको लिखित में आवेदन देना पड़ेंगे। जी शुक्रिया, धन्यवाद।